एस्पायरेंट्स, आज का मेरा वीडियो उन छात्रों के लिए है जो बीपीएससी 72nd प्री का एग्ज़ाम अपीयर होने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी एग्ज़ाम्स में पद्मा अवार्ड्स का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। रेगुलरली इससे क्वेश्चंस पूछे ही जाते रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रख कर के आज मैं आप लोगों के लिए पद्मा अवार्ड्स पर वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के प्रिपरेशन में ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पद्मा अवार्ड्स हर देश में उसके नागरिकों को अच्छे कामों के लिए सम्मानित किया जाता है और उसी तरीके से हमारे देश में भी नागरिकों को भारत सरकार उनके अच्छे कार्यों के लिए सम्मानित करती है और इसी को लेकर के पद्मा अवार्ड्स हैं। तो सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड को समझेंगे। सबसे पहले हम पद्मा अवार्ड्स के बैकग्राउंड को समझेंगे। तो इस साल 1954 था जब इस अवार्ड को इस्टेब्लिश किया गया। भारत रत्न के साथ इस्टेब्लिश्ड अलॉन्ग विथ भारत रत्न। शुरुआत में ये पद्मा अवार्ड्स पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग इस तरीके के नाम से जाने जाते थे। तो इसे 1955 में रीनेमिंग करके पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री किया गया। दैट मीन्स 1955 में इसका रीनेमिंग किया गया। फिर 1978 में इसको लेके काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट हो गया। ये एक फंडामेंटल राइट का इश्यू बन गया, यहाँ तक कि इस पे केसेस फाइल हो गए और यही कारण था कि मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने इसको सस्पेंड कर दिया। तो फिर यहाँ पर देख ले थोड़ा सा इसके लिंक को कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि हम सभी को पता है कि आर्टिकल 18 आप सबको पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है उसमें आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक राइट टू इक्वलिटी की बात करता है और जिसमें ख़ास तौर पर अगर हम आर्टिकल 18 की बात करें तो ये एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है। तो उस समय ऐसा होता था कि लोगों को जब पद्मा अवार्ड्स मिलता था तो अपने नामों के साथ पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण इस तरीके से टाइटल लगा लेते थे। तो फिर जो राइट टू इक्वलिटीज़ की बात होती है अमंग सिटीजन्स, ये अफेक्टेड होने लगा और इसलिए कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, यहाँ तक कि ये एक लीगल चैलेंज बन गया। तो फिर इसे सस्पेंड कर दिया गया और अगेन फिर 1980s में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट आई तो फिर से इसे शुरू किया गया, फिर से इसको रीइंस्टेट किया गया।
फिर फाइनली 1992 से लेकर 97 तक ये सस्पेंडेड रहा, क्योंकि इसको लेकर ये कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज का शिकार हो गया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज का शिकार हो गया। दैट मीन्स इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हो गया, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट ये दिया कि ये सब जो अवार्ड्स है वो टाइटल के कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो इसे फिर से 1997 में स्टार्ट किया गया, और अब तक जारी है, अब तक ये दिए जाते रहे। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, और अब आगे हम लोग इस बात को समझेंगे कि पद्मा अवार्ड्स हर साल दिए जाते हैं, हर साल अनाउंस किए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा, और एक ख़ास तौर पर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, ये ख़ास तौर पर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसके अंदर आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये आता है। तो हर साल अनाउंस किया जाता है, और फिर प्रेसिडेंट के द्वारा इन्हें जो भी व्यक्ति सेलेक्टेड हुए हैं उन्हें सम्मानित किया जाता है राष्ट्रपति भवन में। तो चलिए अब हम लोग ये जानते हैं कि 2026 में कितने लोगों को दिया गया है, किस कैटेगरी में कितने लोग हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह होगी कि इसमें फिर देखा जाएगा कि कुछ लोग काफ़ी पॉपुलर पर्सनालिटीज़ होंगे, और यहाँ तक कि बिहार से भी कुछ व्यक्ति हैं जिनके नाम को जानना यहाँ पर ज़रूरी है। तो इस सेक्शन में हम लोग जो बात करेंगे वो पद्मा अवार्ड्स 2026 की बात करें। तो इस साल ये अवार्ड जो दिया गया है वो बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज़ को दिया गया है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टोटल 131 लोगों को पद्मा अवार्ड्स दिया गया। तो अगर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि 2026 का जो पद्मा अवार्ड्स है वो कितने लोगों को दिया गया, तो उसका जवाब होगा 131। अब ये जो 131 पद्मा अवार्ड्स हैं ये 3 कैटेगरी में बटेंगे, मतलब 5 जो यहाँ पर है वो पद्म विभूषण है, और फिर 13 पद्म भूषण, उसके बाद 113 पद्मश्री। तो एग्ज़ाम में अगर ये पूछा जाता है कि पद्म अवार्ड्स 2026 में पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया, तो ये राइट आंसर होगा 5। अगर ये पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया तो 13, और पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया तो 113। तो आइए अब हम लोग ये जानेंगे कि पद्म विभूषण जो 5 लोगों को दिया गया
वो 5 लोग कौन हैं? तो इसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो काफ़ी जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का नाम आता है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये पूछा जाए कि ये कौन से फील्ड से बिलोंग करते थे तो आर्ट होगा, क्योंकि सिनेमा एक आर्ट ही है। और इन्हें मरणोपरांत, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, पोस्ट ह्यूमसली। तो अगर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि क्या किसी व्यक्ति को मरणोपरांत यानी मरने के बाद पद्मा अवार्ड्स दिया जा सकता है, तो जवाब होगा बिल्कुल हाँ, क्योंकि इसका एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हैं, धर्मेंद्र। फिर दूसरे जो पद्म विभूषण अवार्डी हैं वो केटी थॉमस। दूसरे पद्म विभूषण अवार्डी का नाम केटी थॉमस है। इनका क्षेत्र था, इनका फील्ड था पब्लिक अफेयर्स। ये स्टेट ऑफ केरला से बिलोंग करते हैं। और तीसरा जो यहाँ पे नाम आता है वो पी नारायणा। तीसरा नाम यहाँ पे आता है पी नारायणा, जो लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र से आते हैं। और ये स्टेट ऑफ केरला से बिलोंग करते हैं। इसका चौथा नाम यहाँ पे आता है एन राजम। चौथा नाम यहाँ पे आता है एन राजम, जो कला के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और ये स्टेट ऑफ यूपी से है। पांचवा नाम यहाँ पर आता है वी.एस. अच्युतानंद। वी.एस. अच्युतानंद पब्लिक अफेयर्स, केरला स्टेट से बिलोंग करते हैं। और इन्हें भी ये पुरस्कार मरणोपरांत, दैट मीन्स पोस्ट ह्यूमसली, प्रोवाइड किया गया। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया, वो कौन लोग हैं, किस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये सारी बातें एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। पहला नाम यहाँ पे धर्मेंद्र का आता है, ये कला के क्षेत्र से इन्हें मरणोपरांत दिया गया। दूसरा नाम केटी थॉमस का आता है, ये पब्लिक अफेयर्स सेक्टर से बिलोंग करते थे और स्टेट ऑफ केरला से। तीसरा नाम पी नारायणा है, जो लिटरेचर एजुकेशन के सेक्टर से बिलोंग करते थे, ये भी स्टेट ऑफ केरला से थे। और चौथा नाम यहाँ पर एन राजम आता है, जो कला के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, यूपी स्टेट से। वी.एस. अच्युतानंद, इनका सेक्टर है पब्लिक अफेयर्स, स्टेट ऑफ केरला से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि 2026 का जो पद्मा अवार्ड्स है उसमें कितने लोगों को मरणोपरांत पोस्ट ह्यूमसली पद्म विभूषण प्रदान किए गए हैं। तो राइट आंसर होगा 2 लोगों को मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किए गए, और एक यहाँ पर धर्मेंद्र है और दूसरा वी.एस. अच्युतानंद। इसके साथ ये भी अगर ये पूछा जाता है कि सर्वाधिक किस राज्य से बिलोंग करते थे, दैट मीन्स कि पद्म विभूषण जितने लोगों को दिया गया उसमें से ज़्यादातर लोग कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे जवाब होगा केरला। क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं केटी थॉमस, पी.एन. नारायणा और वी.एस. अच्युतानंद,
ये तीनों स्टेट ऑफ केरला से बिलोंग करते हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि सर्वाधिक जो पद्म विभूषण अवार्डी है कौन से स्टेट से थे, तो आंसर होगा केरला। और अगर ये पूछा जाए कि केरला से कितने लोग थे जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया, तो आंसर होगा 3 लोगों को। क्लियर है? तो अब यहाँ पर हम लोग पद्म भूषण जितने लोगों को दिया गया उनके बारे में जानेंगे, उनके नाम को देखेंगे। कौन से सेक्टर से बिलोंग करते थे, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो पद्म भूषण की बात करें तो इसमें पहला नाम आता है काफ़ी चर्चित प्लेबैक सिंगर, बॉलीवुड की प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक का नाम आता है। इनके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं। दूसरा नाम यहाँ पर आता है ममूटी। ये साउथ इंडियन एक्टर हैं। तो क्षेत्र क्या होगा यहाँ पर? आर्ट। कौन से स्टेट से होंगे? तो स्टेट ऑफ केरला। तीसरा नाम यहाँ पर आता है उदय कोटक। तो कोटक एंड महिंद्रा कंपनी का नाम सबने सुना होगा। दैट मीन्स इनका सेक्टर क्या है? ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। फिर चौथा नाम यहाँ पर आता है विजय अमृतराज। चौथा नाम यहाँ पर आता है विजय अमृतराज। ये स्पोर्ट्स सेक्टर से बिलोंग करते हैं। विजय अमृतराज स्पोर्ट्स से, और ये दरअसल में NRI है। तो यहाँ पर थोड़ा रुक कर के हम लोग ये इस चीज़ को समझेंगे कि अगर ये पूछा जाता है कि क्या पद्म अवार्ड सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को दिया जाता है, क्या फॉरेनर्स को नहीं दिया जा सकता है? तो जवाब होगा नहीं। पद्म अवार्ड्स फॉरेनर्स को भी दिया जा सकता है, जिसमें कि एग्जाम्पल यहाँ पर है विजय अमृतराज जो एक NRI। तो जब मैं आप लोगों को इंडियन पॉलिटी में ये पढ़ाऊँगा, सिटीजनशिप चैप्टर जब पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर मैं ये एक्सप्लेन करूँगा कि NRI, OCI और PIO इन तीनों में क्या डिफरेंस। ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। कई बार पढ़ने के बाद भी स्टूडेंट्स को इन तीनों में डिफरेंस समझ में नहीं आता है, तो मैं कोशिश करूँगा इसे सिंप्लीफाई करने का। फ़िलहाल हम पद्म अवार्ड्स को क्लियर कर लेते हैं। तो पद्म भूषण में 5वां नाम जो यहाँ पर आता है वो भगत सिंह कोश्यार। 5वां नाम यहाँ पर है भगत सिंह कोश्यार। और ये झारखंड स्टेट से बिलोंग करते हैं। इनका सेक्टर क्या है? पब्लिक अफेयर्स। छठा नाम यहाँ पे आता है शिबू सोरेन जो काफ़ी चर्चित व्यक्ति रहे हैं, और इन्हीं के कारण
झारखंड का फॉर्मेशन हुआ। फिलहाल इनका इनका सुपुत्र हेमंत सोरेन झारखंड की कमान संभाल रहे हैं। तो शिबू सोरेन को मरणोपरांत पोस्टह्यूमसली ये सम्मान प्रदान किया गया। तो जाहिर सी बात है, अगर सेक्टर पूछा जाए तो पॉलिटिक्स को क्या कहेंगे, एक पब्लिक अफेयर तो होता है। और स्टेट का नाम याद रखें, मुझे नहीं लगता ज़्यादा परेशानी होगी।